जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें हम जुलाई मंथ के संपूर्ण करंट के क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। और दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनते हैं उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गाइस, ये मैंने आपको बता चुका हूं अपने डेली करंट की क्लासों में, जिसका आंसर सही आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। तो एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो गाइस, ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, वे कौन है? तो गाइस, वो कौन है? अपने अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हमारे नीति आयोग के कौन है? सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर है चीन। WHO ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार किसके द्वारा ग्रहण किया है? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी। आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार एन वेणुधर रेड्डी के द्वारा ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को शुरू किया है? तो गाइस, ये किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को बेहद ज्यादा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसी क्लास के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चनों को याद कर लोगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शतरंज खेल में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो गाइस, ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा शतरंज खेल में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो गाइस, ये चुना गया है राजेंद्र किशोर पांडा को। राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? तो गाइस, ये बन गए हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत बने, और तीरथ सिंह रावत के बाद कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो ये है हमारी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की। दोस्तों, जितनी भी योजनाएं वाईएसआर से रिलेट करती हैं वो सारी की सारी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है हमारी सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली हैं। दोस्तों, ये भर चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी थी? तो पहली थी हमारी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो गाइस, ये बन गई हैं सालिना डी कुमार। सालिना डी कुमार मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, ये मनाया जाता है हमारा 2 जुलाई को। 2 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस क्लास को हमने बहुत ही क्विक क्लास रखा है, जिसमें अपन बहुत ही कम समय में संपूर्ण जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों, क्लास को बहुत अच्छे से देखना,
क्लास जल्दी जल्दी मैं इसीलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपका समय बचे, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन से हैं जो अपन कर चुके हैं, तो उनका रिवीजन ही करना है, इसलिए अपन इसको स्पीड में कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रोइंग अप वाइडन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है वैलेरी वाइडेन ओवेन के द्वारा। तो वैलेरी वाइडेन ओवेन ने ग्रोइंग अप वाइडन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयमन बेनाबदर्रा रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइस ये बने हैं अल्जीरिया देश के। तो अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अयमन बेनाबदर्रा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना है? तो गाइस ये चुना है मरियप्पन थंगावेलु को। किसको? मरियप्पन थंगावेलु को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो गाइस ये बनाया जाएगा जयपुर में। कहां पर? जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुराम गॉडसे ताहे ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों धवल कुलकर्णी ने। किसने? धवल कुलकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुधांशु मित्तल को। सुधांशु मित्तल खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? तो गाइस ये जीता गया है इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा भारतीय एजेंसी वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। थावर चंद्र गहलोत कहां के बन गए हैं? तो ये कर्नाटक के बन गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं। और आनंदीबेन पटेल अपनी कहां की हैं? तो ये अपनी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राजपाल पूनिया, दामिनी पूनिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसको आप करेक्ट कर लेना। ये पुस्तक लॉन्च हुई है। ठीक है, हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो उपरोक्त दोनों ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो गाइस ये जीता गया है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गाइस ये किया गया है जेला एवार्ड गाड़े को। किसको? जेला एवांट गाड़े ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में अमेजन ने पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 जारी किया। इसमें शीर्ष पर रहा है। तो गाइस इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किस सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को। कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गाइस ये किया जाएगा हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहां पर? पंचकुला हरियाणा में। तो पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों श्याम श्रीनिवासन। कौन? श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के
एमडी और सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन लॉफ्वेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइस ये किसके बने हैं? स्वीडन देश के। तो स्वीडन देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्टीफन लॉफ्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइस ये बन गए हैं नेपाल देश के। तो नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शेर बहादुर देउबा। अब दोस्तों अपन हर मंथली का एक करंट की वीडियो लेके आएंगे जिसमें अपन संपूर्ण मंथ के करंट के बारे में बात करेंगे और बहुत ही स्पीड में उसका रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गाइस ये रहा है मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उत्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये उद्यान है, ठीक है, क्या है ये? उद्यान है का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली की फुटबॉल टीम ने। इटली देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है गगनयान के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों काफी समय से अपनी करंट की डेली करंट की क्लास नहीं आ रही थी, लगभग 24 तारीख से अपनी डेली करंट की क्लास नहीं आ रही थी, क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर आ चुका है, तो उस कारण दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ा सा आराम मिला है दोस्तों, अभी भी मेरे हाथ में पट्टा चढ़ा हुआ है, लेकिन लेफ्ट हाथ में दोस्तों थोड़ा सा आराम मिला है, तो मैं आपके लिए वीडियो अभी ले आया हूं। तो दोस्तों मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में, धीरे धीरे जैसे और थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा अपने आप से कि डेली की करंट में आप लोगों के लिए ले ही जाऊं, चाहे उसमें उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों डेली की करंट की क्लास आपके लिए फिर से आने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं लेकर आऊंगा। जैसे दोस्तों पहले पढ़ाता था उससे कुछ अच्छा ही मैं इस बार लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अब अपन ऐसी स्टैटिक जीके कवर करेंगे जो दोस्तों सीधे सीधे आपको पेपर में मिलने वाली है। तो दोस्तों कल से अपन को डेली करंट की क्लास फिर से अपन पढ़ने वाले हैं और अगस्त माह के एंड में अपन पूरे अगस्त माह को फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप डेली करंट की क्लास को देखते रहिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो गाइस ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो गाइस ये मनाया गया है अपना 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो गाइस ये बनाया गया है गांधीनगर गुजरात। कहां पर? गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? तो गाइस ये किया गया है सानिया मिर्जा को। किसको? सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सीमा नंदा को। सीमा नंदा को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है? तो गाइस ये जीता गया है वैदेही डोंगरे के द्वारा। वैदेही डोंगरे ने 2021 मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गाइस ये किया गया है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो गाइस ये किया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। क्या? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? तो गाइस ये किया गया है LIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो गाइस ये कर दिया गया है 2025 तक। 2025 तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया गया है। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया कब योजना शुरू की गई थी? तो 2016 में ये योजना 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर और ओरछा, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एम्स्टर्डम में। कहां पर? एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। कहां की? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जहां पर दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये है हमारे सारे जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। दोस्तों इनमें से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है पेपरों में, तो इस क्लास को दोस्तों अच्छे से देखिएगा। यदि क्वेश्चन याद ना हुए हो तो 2-3 बार देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके दिमाग में ये अच्छे से फीड हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों कल से हमारी डेली करंट की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से डेली करंट की क्लास को लेने वाले हैं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के भी कई सारे सेक्टरों को कवर करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।